भारतीय रेलवे मजदूर संघ के इस 20वें त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान तुलसीदास नायक जी, मंचासीन पदाधिकारीगण एवं हॉल में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना, सिविल सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 1972 या भारतीय रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 को बहाल करना। सरकार से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वह आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाए और अपने कर्मचारियों और नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दे। प्रत्येक कर्मचारी अपनी पूरी दक्षता एवं शक्ति और ऊर्जा को सेवानिवृत्ति तक नियोक्ता को समर्पित करता है। सेवानिवृत्ति या किसी भी कारण से अक्षम होने पर वह पारिश्रमिक पाने के लिए सेवा करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकताएं समाप्त नहीं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी का वहन सरकार द्वारा किया गया और उसने सीसीएस पेंशन 1972, बाद में सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एवं अंशदायी भविष्य निधि से पेंशन योजना में परिवर्तन कर लागू किया। अब बाजार में जुड़े कारकों ने सरकार को अपनी सामाजिक सुरक्षा वहन करने की जिम्मेदारी से अलग होने के लिए विवश कर लिया। सरकार इस दबाव के आगे झुक गई और 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू की। नई पेंशन योजना केंद्र सरकार के साथ साथ लगभग सभी सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए लागू की गई। इस नई पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारियों से 10% मूल वेतन एवं डीए अनिवार्य कटौती के रूप में वसूल किया जाता है एवं सरकार द्वारा 14% राशि योगदान दी जाती है। एक सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर या उसके बाद बाहर निकल सकता है और उसके लिए पेंशन धन का 40% एन्युटी की खरीद के लिए निवेश करना अनिवार्य होगा, जो कर्मचारी और उसके आश्रित माता पिता या पत्नी के जीवन भर के लिए पेंशन प्रदान करेगा। लेकिन इन सब उपायों से या विधि से कर्मचारियों की आजीविका के लिए उनके बहुत सारे लाभों पर अभाव होगा, जो इक्विटी बाजार के अस्थिर व्यवहार के कारण इस नई पेंशन प्रणाली में न्यूनतम गारंटी पेंशन नहीं है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हमें जो लास्ट वेतन होता है उसका 50% पेंशन हमें दिया जाता है, परंतु न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इस तरह की कोई भी गारंटी हम युवा कर्मचारियों के लिए जो अभी भर्ती हुए या 10 साल या पिछले 2004 के बाद जो भर्ती हुए उनके लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरह की कोई गारंटी नहीं। पेंशन पर महंगाई राहत के अभाव में कीमतों में बढ़ोतरी से कोई बचाव नहीं है। कहने का मतलब है उनको पेंशन पर किसी तरह का कोई डीआर या डीए की कोई व्यवस्था नहीं है। 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष या 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन का कोई लाभ का प्रावधान भी नहीं है। लापता कर्मचारियों के मामले में कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है। अनिवार्य सेवा निवृत्ति पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। क्षतिपूर्ति पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्थापित होता है कि नए प्रवेशकर्ता सेवानिवृत्ति पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अनुकंपा भत्ता आदि सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से लागू गई इस नई पेंशन योजना या जिसको हम राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इस योजना के तहत उपरोक्त लाभों के अभाव में कर्मचारियों के भविष्य के साथ साथ सेवानिवृत्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया है। समाज की
संपत्ति के लिए प्रगतिशील और गतिशील दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सरकार एक वेस्टर्न पॉलिसी, एक पश्चिमगामी नीति अपना रही है, जिसमें गारंटीड पेंशन की कोई प्रावधान नहीं है और ना ही मुद्रास्फीति के कारण होने वाले क्षरण से नुकसान से कोई सुरक्षा उपाय आदि किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2018 को अपनी बैठक में राष्ट्रीय पेंशन योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे प्रस्ताव लिए, जिसमें से कुछ है जैसे केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस टीयर 1 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर के 14% कर दिया गया है। पहले 10% करता था, अब इसको 4% और बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंड निवेश के पैटर्न के चयन के लिए पसंद की स्वतंत्रता कर दी गई है। पहले जो एम्प्लॉय होता था वो जो आपको जिस भी फंड मैनेजर में अगर आपको डाल दिया उसी में रहता था, अब आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आप फंड मैनेजर को खुद चूज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कभी भी ऐसा प्रावधान ला दिया गया है। 2004 और 2012 के दौरान एनपीएस अंशदान जमा न करने या देरी से जमा करने के लिए मुआवजे का, पेनाल्टी का भी प्रावधान भुगतान करने का भी उसमें दिया गया है। उपरोक्त के अलावा और भी कई सारे सुधार करने की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है, जिसमें से 2016 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी को एनपीएस के तहत उन्हीं नियमों और शर्तों के समान किया गया है जो मौजूदा रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत लागू है। एक मुश्त निकासी के लिए एक कर छूट सीमा को भी बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। इसके साथ ही अब पूरी निकासी पर आयकर से छूट मिलेगी। वर्तमान में एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग किए गए कुल संचित कोष का 40%, जो भी जमा कोष था उसका 40% पहले से ही कर मुक्त है। सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस ग्राहक द्वारा निकाले गए संचित कोष के 60% में से 40% कर मुक्त है। शेष 20% पर ही आपका टैक्स लगेगा। एनपीएस के टीयर 2 के तहत सरकारी कर्मचारियों के योगदान को अब आयकर के उद्देश्य के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की धारा 80C के तहत कवर किया जाएगा। अन्य योजनाएं जैसे सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की भांति जो 3 साल की अवधि के लिए होते हैं, लेकिन उपरोक्त उपाय सीसीएस पेंशन नियम 1972 पुरानी पेंशन जिसको हम बोलते हैं कि गुणों के समान वृद्धावस्था के लिए एक मजबूत उपाय नहीं है। इस प्रकार न्यू पेंशन से संबंधित किसी उपायों या अमेंडमेंट जो भी सरकार द्वारा किए गए हैं वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी अमेंडमेंट किए गए, जो संशोधन किए गए हैं उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम बिना किसी बदलाव के पुरानी पेंशन व्यवस्था तो सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 की बहाली चाहते हैं। कुछ राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ ने कर्मचारियों की मांगों पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है, जिससे एनपीएस को खत्म करने के लिए देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। अन्य राज्यों में भी इस तरह की उथल पुथल शुरू हो गई है और केंद्र सरकार पर भी इस तरह का दबाव बनाने के लिए हम लोगों को जो है आगे आना है। इसलिए भारतीय रेलवे मजदूर संघ का यह 20वां त्रिवार्षिक अधिवेशन सरकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे औपचारिक रूप से नई पेंशन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, को समाप्त करने और अपने सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सीसीएस पेंशन नियम 1972 को बहाल करने का आह्वान करता है। हेमंत कुमार विश्वकर्मा, महामंत्री उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे शाखा शहडोल में शाखा सचिव के पद पर हूँ और हमारे हेमंत जी द्वारा जो
एनपीएस के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि एनपीएस जो है कर्मचारी विरोधी है और उसे हटाकर हमें ओपीएस को लागू करना चाहिए, क्योंकि इसे हमें पेंशन स्कीम कहना बंद करना चाहिए। यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और सरकार कर्मचारियों के भविष्य के साथ सट्टा खेलना चाहती है और भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही साथ आज तक एनपीएस में जितने भी सुधार हुए हैं वो हमारे भारतीय रेलवे मजदूर संघ के प्रयास से ही हुए हैं। और अगर भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने यहाँ पर यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि हमें इसे अब पूरी तरह से हटाना है, क्योंकि हमारा हमेशा से यह मानना आया है कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी कर मांगते और ये हमारा अधिकार है। और हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे काम। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ मैं भारतीय रेलवे मजदूर संघ का इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की। मंचशील पदाधिगण, मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे युवा साथी जो एनपीएस के मारे हुए हैं और भुक्तभोगी हैं, मैं शिष्याचार्य वीरांगना रानी कमलापति, उनके शूरवीर बेटा नवल शाह और राजा भोज की धरती से आता हूँ, जिसे हम और आप भोपाल के नाम से भी जानते हैं। और मैं बाबा महाकाल के भी क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं एक बार नारा लगाऊंगा, हर हर महादेव। मैं भी आप ही की तरह हजारों लाखों रेलवे कर्मचारियों के, युवा रेलवे कर्मचारियों की तरह एनपीएस का मारा हुआ हूँ, भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी छोड़कर रेलवे में आया था, तब हम ये सोचते थे कि हमारा कम से कम बुढ़ापा सुरक्षित होगा। हम ये देखते कि हम रेलवे की नौकरी में रहते हुए कोई भी प्राइवेट काम नहीं कर सकते। अगर मैं शाम को चाहूँ रेलवे की नौकरी खत्म करने के बाद एक सब्जी भाजी की दुकान लगा लूँ, एक परचून की दुकान लगा लूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। एक वेलफेयर इंस्पेक्टर साहब आएंगे, एक हमारी रिपोर्ट बनाएंगे और सीनियर डीपीओ को सबमिट कर देंगे, बात है चार्ज की। जब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा जवानी, मेरी अदेव, मेरा बुढ़ापा सब कुछ रेलवे के लिए समर्पित है, पूरा जीवन मेरा रेलवे की समर्पित है, तो मेरा बुढ़ापे का ख्याल कौन रखेगा? इसका जवाब इस सरकार को देना है। इसलिए हमारे बिहार में इसके माध्यम से जो एनपीएस के विरुद्ध में ये प्रस्ताव लाया गया है, इसका मैं प्रबल समर्थन करता हूं और आप भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस संबंध में इस बारे में हमारे संगठन में हमारे युवा साथियों के लिए कुछ विचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।